बस एक साधना करना है, एक साधना करना है कि मैं जीवन भर नासा दृष्टि कर दूं, मुझे कुछ भी देखने का भाव ही ना आवे, देखने का मन ही ना होवे, कुछ नहीं भाव आ रहा देखने, बस आत्मस्थ। लेकिन नहीं हो पाएगा, इसलिए आई एम सॉरी प्लीज, मैं केवल ज्ञान स्थली नहीं बना पाऊंगा। अब एक दूसरी साधना है हमारी कि हे भगवान, यदि ये मैं न कर सकूं तो कम से कम आंखों में इतनी साधना हो जाए कि जिसको देखूं वो धन्य हो जाए। मैं ऐसी वस्तु न देख लूं जो कहे कि जो नहीं दिखाना चाहता, जिसको देखने पर बुरा लगता है, मेरे देखने से किसी का विनाश हो जाए, मेरे देखने से किसी को बुरा लग जाए, मेरे देखने से उसके मन में क्लेश हो जाए, बस ये आंख कभी ऐसी वस्तु पर ना उठे जिसको देखने पर बुरा लग जाए। जब भी जिसको देखूं वह क्या हो जाए, वो कहे आज मैं धन्य हो गया, महाराज की दृष्टि मेरे पे पड़ गई। वो जमीन धन्य हो जाए जहां पर महाराज की दृष्टि पड़ जाए, वो चींटी धन्य हो जाए जिसे महाराज देख ले उसको जीवन दान मिल जाए। चींटी को देखा, चींटी को दान मिल गया, जीवन दान मिल गया। जब भी मैं देखूं किसी को जीवन दान मिलना चाहिए। बोलो 24 घंटे साधु चलता है, जितना नीचे देखता है किसी ना किसी को जीवन दान मिलता है कि नहीं मिलता है। वो जीवन दान ही हमें अमर बनाएगा, जीवन दान ही हमारी जिंदगी बनाएगा। क्योंकि जब भी मैंने संकल्प किया है यदि मैं जिसे भी देख लूं उसको जीवन दान मिलना चाहिए, वो जीवन दान मिलता है। चींटियों को, कीड़ों को, मकड़ों को जीवन दान मिलता है। और दूसरी बात, तुच्छ जीव हैं, मेरी आंख में वो ताकत आ जाए किसी पापी को भी देख ले तो वह पुण्यात्मा हो जाए, धर्मात्मा हो जाए और उसको भी अनुभव में आ जाए। ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा भेद विज्ञान है। जिस साधु ने, जिस साधक ने, जिस श्रावक ने, जिस सज्जन ने अपनी आंख में इतनी साधना कर ली कि लोग उसके देखने पर अपने को धन्य मानते हैं, यही है आगे सर्वज्ञ बनने की निशानी। आता है, अपने पूज्य गुरुदेव थे, कम देखते थे, लेकिन किसी को देख ले तो बल्ले बल्ले हो जाता है। वो फूला नहीं समाता, बोले क्या, अरे महाराज जी ने देख लिया, महाराज जी ने देख लिया मुझे। फिर तो और देख के मुस्कुरा गए तो अरे फिर तो जन्नत मिल गई, जन्नत। क्या आंखें थी गुरु की, तरसते थे लोग, और पड़ जाए तो जन्म जन्म धन्य हो जाते थे। गुरुदेव की वो आंखें, उठी हुई आंखें, लोग तरसते थे। बस ये यदि अपने मन में एक साधना हो गई तो ऐसे कानों के लिए कोई 2 मिनट कोई बात सुन ले में महाराज कुछ साधु कुछ करता नहीं है। हमारे पास लोग आते, बोले महाराज जी आप सुन लीजिए। बोले भाई क्यों सुना रहा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, सुन तो लो। मैंने सोचा क्या फायदा भाई सुनाने से। पता नहीं वो कहता, महाराज जी मुझे मालूम है आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन मैं धन्य हो गया, मेरा दुख दूर हो जाएगा, इतने मात्र से गुरु ने मेरी बात सुन ली।
2 मिनट सुन ली, कानों में चली गई गुरु की, बस अब में कोई चिंता की बात नहीं। इसका मैंने बहुत बड़ा शोध किया। हमारे भगवान कुछ करते नहीं हैं, गुरु कुछ करते नहीं हैं, लेकिन उन तक अपनी बात को पहुंचाना, उनके कान तक वो बात पहुंच जाती है और तुम्हारे लिए अनुभव हो गई, अब कोई चिंता की बात नहीं। अब मरूं तो मर जाऊं, मेरी बात गुरु के कान तक पहुंच गई, बस समझ लेना तुम्हारा अच्छा दिन चालू हो गया। फीलिंग तुम्हें हो, अब तुम मरूं तो मर जाऊं, अब कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरी बात पहुंच गई गुरु के पास तक। कई लोग कहते हैं, मैंने भैया मैं क्या कर, आपको कुछ नहीं करना, आपको मात्र सुनना। ऐसे ही बोलने का होता है। ऐसी अनमोल बनाओ इस वाणी को, इस मुंह से जो चाहे मत निकालो। कोई ये बोल दे बे कहाँ का बक रहा है, कितना गंदा है, गूंगे बनने का तरीका हो गया। और लोग तरस जाएं कि इनके मुख से 2 शब्द हमें सुनने मिल जाएं। बस साधु एक ही साधना करता है, या तो मैं सदा मौन रहूं, या मुख से ऐसा शब्द निकले कि सामने वाला धन्य हो जाए कि आज मुझे 2 शब्द सुनने को मिले। प्रवचन क्यों? मौन रहने की ताकत तो नहीं है, लेकिन एक साधना जरूर करता हूं कि मुख से जो शब्द निकले वो किसी ना किसी का कल्याण हो जाए, किसी को अच्छा लग जाए, कोई समझे कहे कि ये बोलते रह जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव की प्रवचन किसी को समझ में नहीं आते थे, लेकिन बताओ, आप लोग बताओ, सबसे ज्यादा दुनिया में किन महाराज के प्रवचन लोग सुनते थे? उनका नाम था परम पूज्य गुरुदेव आचार्य। सबसे ज्यादा प्रवचन में देखो संडे को बोलते थे, फिर देखो क्या भीड़ उनके आने के पहले। सब किसी से पूछना क्या समझ में आ रहा, बोले चुप रहो। इतना सीरियस होकर सुनती थी वो दादी मां, इतने सीरियस होकर सुनते थे पुरुष, कुछ भी समझ में नहीं आता था। क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं, बस कानों में आवाज आ रही है महाराज की, बस धन हो रहे हैं, बस यही आनंद था, यही आनंद था। बस सुनने में आ रहा है, गुरु के शब्द है ना जिनवाणी, वो एक आनंद की। बस साधु को ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं करना, पंडिताई नहीं करना, मात्र अपने मुख की एक साधना करना है कि लोग सुनने मात्र से अपने आप को धन्य मानने लग जाए। जाओ ऐसा साधु एक दिन दिव्य धुनी खिलेगी उसके बिना बोले, क्योंकि जिनकी वाणी बिना अर्थ की, बिना कुछ की, और लोग आनंद मना रहे हैं, धन्य मान रहे हैं अपने आप को, ऐसे लोगों की दिव्य धुनी खिलती है, बिना बोले शब्द निकलते हैं और वो सही होते हैं। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।